अगर इस तरीके से बनाएंगे गोभी की सब्जी तो एक रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। सभी को काफ़ी पसंद आएगा, तो एक बार जरूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए टेस्टी सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेना है और इसमें डाल देना है पानी। पानी हमें इतना डालना है कि गोभी अच्छे से उबल जाए। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच नमक। पानी को हल्का गर्म होने देना है। पानी हल्का गर्म हो चुका है तो अभी हमें इसमें आधा किलो कटे हुए गोभी डाल देना है और इसे हमें उबाल आने तक पकाना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। गोभी में अच्छे से उबाल आ चुका है तो अभी हमें गोभी को कढ़ाई से निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है तो अभी हमें इसमें गोभी को डालकर चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए भून लेना है। गोभी को हमें अच्छे से भूनना है। गोभी को जितने अच्छे से भूनिएगा इसका जो रेसिपी है उतना ही टेस्टी बनेगा। गोभी को अगर अच्छे से नहीं भूनिएगा तो इसका सब्जी उतना टेस्टी नहीं बनेगा, इसीलिए इसे हमें चलाते हुए भूनना है। आप इसे चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं गोभी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें गोभी को कढ़ाई से निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को हल्का ब्राउन होने देना है। जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 10-12 मेथी के दाने। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में, तो मेथी के दाने ज़रूर डालें। 1 तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी डालना है। इसे हमें हल्का भून लेना है और अभी हमें डालना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक। इसे हमें 1 मिनट के लिए भूनना है, जिससे लहसुन अदरक का जो कच्चापन का टेस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का जो कलर है हल्का चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हमें इसके लिए मसाले बना लेना है। हमें लेना है 2-3 चम्मच दही। रूम टेम्परेचर पे ही दही लेना है। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हमें दही में मिक्स कर लेना है। दही में मसाले मिक्स करने से दही फटता नहीं है। और अभी वापस हमें प्याज को चला लेना है। प्याज हल्का भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बीच से कटा हुआ हरा मिर्च। आप बारीक काट कर भी डाल सकते हैं और इसे हमें थोड़ी देर के लिए और भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाता है सब्जी में। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हमें चलाते हुए आधा मिनट के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हल्दी और लाल मिर्च भी भून चुका है। तो इसमें डाल देना है 1 कद्दूकस किया हुआ टमाटर मीडियम साइज़ का। आप पीस कर भी डाल सकते हैं और इसे हमें चलाते हुए 2 मिनट के लिए भूनना है। 2 मिनट में टमाटर अच्छे से भून जाएगा। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर भून चुका है। तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है मिक्स किए हुए दही को
और इसे हमें चला लेना है। और कटोरी में थोड़ा बहुत दही लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें ऑन कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अभी हमें मसाले को अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से आप मसाले को भूनिएगा इसका सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगा। हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है। दही डालने से सब्जी का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं डालिएगा, नहीं तो सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा। इसे हमें ढक देना है। थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हटा लेना है और मसाले को हमें चला लेना है। इसी तरीके से हमें मसाले को ढक ढक कर भूनना है। मसाले को भूनने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उतनी देर में मसाले एकदम अच्छे से भून जाएगा। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। मसाले एकदम अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है भुनी हुई गोभी को और इसे हमें चलाते हुए 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं मसाले के साथ गोभी भी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है क्योंकि गोभी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाली हूँ और अभी हमें इसे ढक कर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। उतने देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है और सब्जी को चला लेना है। अगर आपको सूखा वाला सब्जी थोड़ा चाहिए, ग्रेवी इतना नहीं चाहिए, तो थोड़ी देर और सब्जी को आप पका सकते हैं। अभी हमें गोभी को चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं गोभी एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। गरम मसाला पाउडर को ना लास्ट में डालिएगा, इससे जो फ्लेवर आता है ना सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। इसे हमें ढक कर 10 से 12 सेकंड के लिए और पकने देना है। उतने देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटाना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी गोभी की सब्जी बनकर तैयार है। हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को ये काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।